जय हिंद साथियों, हिंदी ज्ञान यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। आप सदा स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। अभ्यास जटिलताओं का विनाशक होता है। निरंतर अभ्यास से जटिल कार्य सरल बन जाते हैं। आपके समक्ष पूर्व वर्ष 22 फरवरी 2015 के सीटेट के भाषा हिंदी के पेपर 1 के 30 प्रश्नों का अभ्यास सेट प्रस्तुत है। इससे आपको हिंदी भाषा संबंधी कठिनाई दूर हो जाएगी। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना प्रत्यक्ष विधि सबसे उपयुक्त होती है। यह दूसरी भाषा सीखने में कारगर सिद्ध होती है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। खेल भाषा को विस्तार देते हैं। खेल में आनंद आता है। खेल में शारीरिक विकास होता है। बच्चों को खेलों में काफ़ी रुचि होती है। बच्चे उत्साहित होकर खेलों में भाग लेते हैं। भाषा शिक्षण में खेलों का काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों में भाषा का विस्तार, सृजनात्मकता का विकास तथा उन्हें अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना होता है। इसके अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना कदापि नहीं आता है। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। अभ्यास और गतिविधियां कराने से बच्चों में रचनात्मकता का विकास होता है, जिससे बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान हो सके। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। बच्चों में मौखिक कौशल के विकास के लिए किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बातों को धैर्यता से सुनना तथा उन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। परंतु प्रश्नों के उत्तर पूछना बच्चों के मौखिक कौशल के विकास हेतु उतना महत्व नहीं रखता। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का आधारभूत ज्ञान अवरोध उत्पन्न करता है। पूर्व सीखी गई मातृभाषिक आदतें भाषा सीखने में व्याघात पैदा करती है। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एकमात्र सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। भाषाई कौशल के अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि क्रम में चलते हैं।
अतः भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। त्रुटियां अस्थायी होती है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। भाषा सीखने के दौरान त्रुटियां होना स्वाभाविक होता है। यह अस्थायी होने के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग भी है, परंतु यह कहना पूर्णतः असत्य है कि भाषा सीखने में त्रुटियां अस्थायी होती है। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। सतत और व्यापक आकलन के दौरान बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को महत्व देना सर्वोपरि होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्यपुस्तक, औपचारिक पत्र। बाल साहित्य बच्चों को काफ़ी रुचिपूर्ण लगती है। प्राथमिक स्तर के बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी सबसे उपयुक्त होती है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। भाषा शिक्षण में कला को समेकित करने के परिणाम स्वरूप बच्चों में चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, आनंद की प्राप्ति, साथ ही उसमें रचनात्मकता का विकास होता है, परंतु इसके अंतर्गत लेखन में परिपक्वता लाने का उद्देश्य कदापि नहीं होता। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है। बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है। बच्चों की घरेलू भाषा को कक्षा में स्थान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि घर की भाषा उनकी अपनी भाषाई पूंजी होती है, जिसे वे घर, परिवार तथा सामाजिक वातावरण से अर्जित करते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कापियां भरवाना। गृह कार्य देने का उद्देश्य यह होता है कि जो भी उसने विद्यालय में सीखा है उसकी पुनरावृत्ति कर अस्थायित्व बनाना, अर्थात सीखने को विस्तार देना होता है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। भाषा अर्जन के संबंध में यह कथन पूर्णतः सत्य है कि बच्चा घर से बाहर निकलकर सामाजिक एवं सांस्कृतिक
परिवेश में अंतर्क्रिया कर अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया को स्वाभाविक बनाकर भाषा अर्जन करता है। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। भाषा विकास व्यक्ति सर्वदा आशावादी होता है, उसकी सोच सकारात्मक होती है। अतः यह कहना पूर्णतः सही नहीं है कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं, जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है, जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। यदि किसी का ओर छोर नहीं है तो उसके बहुत से सिरे हैं, उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है। जिस क्षेत्र का कोई ओर छोर नहीं होता उसकी कोई सीमा नहीं होती है। फिट और इंसान शब्द हैं देशज, आगत, तत्सम, तद्भव। फिट और इंसान विदेशों से आए शब्द हैं जिन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? पढ़ी जा रही पुस्तक से, खुली पुस्तक से, सभी जीवों से, क्षितिज से। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे, अर्थात वे जीवन की उपमा खुली किताब से की है। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। बर्नार्ड शॉ के अनुसार दूसरों के जीने का हक छीनना सबसे बड़ा अपराध और पाप होता है। यह एक बड़ा अन्याय होगा यदि हम किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर बने रहना चाहिए, मनमर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक है। प्रकृति और खुला आसमान के साथ पूरा भूमंडल यह संदेश दे रहे हैं कि हाथी से चींटी तक सभी को समान रूप से जीने का हक है। आसमान हमें दिलाता है रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आश्वासन, भयभीत न करने का आग्रह।
खुला आसमान हमें निर्भयता से जीने की प्रेरणा प्रदान करता है, अर्थात यह भय से छुटकारे का आश्वासन देता है। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? भय, जीव, स्वभाव, प्रकृति। जीव में एक प्रत्यय लगाने से जैविक, स्वभाव में एक प्रत्यय लगाने से स्वाभाविक तथा प्रकृति में एक प्रत्यय लगाने से प्राकृतिक शब्द बनता है, परंतु भय शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अपराध शब्द है भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अपराध शब्द भाव को दर्शाता है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? छूकर, बोलकर, संदेशों से, संकेतों से। चींटियां परस्पर संकेतों में बातचीत करती हैं। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलने वाला, सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा करने वाला, कुछ भी न चाहने वाला। दूसरों की उन्नति देखकर जलने वाला को ईर्ष्यालु कहा जाता है। चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, जीवन को परखना। चींटियां किसी को देखकर जलती नहीं हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में ईर्ष्या करना तनिक भी नहीं होता। बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, शत्रुओं की चुनौती से। बिखरी हुई चींटियां पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध से पुनः एकजुट हो जाती हैं। मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां पहचानती नहीं हैं, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं। मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां स्मृति में संजो कर रखती हैं, अर्थात ये उन्हें सदा याद रखती हैं। काव्यांश में मगर का अर्थ है केवल, परंतु, मगरमच्छ, घड़ियाल। पद्यांश में वर्णित मगर का आशय परंतु से है। आशा है यह वीडियो आपको हिंदी भाषा संबंधी कठिनाइयाँ दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। यदि ऐसा है तो कृपया कमेंट करें, लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें तथा सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।